सभी को सुप्रभातम। आज फिर से हम लोग प्रातःकाल की सत्र में हम सभी लोग एक साथ आ चुके हैं। तो आप सभी साधक भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस प्यारी सी सुबह में, इस प्यारे से मौसम में आप सभी प्यारे साधकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सुप्रभातम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, इंशाल्लाह, गाड, वाहेगुरु, सबको सुबह का प्रणाम। तो आइए, आज इस ऑनलाइन योग सत्र का 15वां दिन है और आप सभी लोगों को पता है कि अब तक की जो भी क्लासेस हम लोगों की हुई, जो अर्थराइटिस पेशेंट थे, जो मोटापा से परेशान थे, जिनको माइग्रेन की समस्या थी, जो कमर दर्द पेशेंट थे, जो मेरुदंड की समस्याओं से परेशान थे, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने रोज एक आसनों का और एक प्राणायाम का पैकेज किया। अभी हमें उसे छोड़ना नहीं है, कम से कम हमें अपनी रूटीन में लाने के लिए इसे लगातार कम से कम 22 डेज, 22 दिन तक जब आप इसे लगातार करते हैं, तब आपके जीवन में किसी भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं, कहते हैं लगातार 22 दिन कर लेने से वो कार्य हमारा धीरे धीरे शुरू हो जाता है और फिर न चाहते हुए हम उस कार्य को करते। क्यों? क्योंकि हमारी फिर आदत हो जाती है, वह हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाता है। तो आइए, सभी को पता है हर जगह बरसात हो रही है और बहुत बरसात होने पर हम आपकी क्लासेस अंदर कराते हैं और आज ईश्वर की कुछ विशेष महिमा है। अभी बारिश रुकी हुई है तो इसलिए हम लोग आज फिर से बाहर हैं। तो आइए, सत्र को शुरू करने से पहले हम सभी लोग अपनी दोनों हाथों को ऊपर की ओर लाते हैं। अंगुष्ठ भाग से हम दोनों हाथ की तर्जनी अंगुली को मिलाते हैं। शेष तीनों अंगुलियां एक साथ मिली होती है। ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाएं। आपको पता है ये ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा एवं चीन मुद्रा एक ही मुद्रा लगाए हैं और हम इसे 3 नामों से जानते हैं, तो आपको भी मालूम होना चाहिए। आइए, अब आप दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं। कमर, कंधा और गर्दन, बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, कमर सीधी। गहरी सांस भरते हुए 3 बार हमें ओमकार करना है। आप सभी को पता है कि एक बार ओमकार करने से हमारे शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होता है, जिससे कैंसर, कोलाइटिस और एड्स जैसे घातक रोग भी दूर होते हैं। तो हम सीधे बैठ जाते हैं, ध्यान मुद्रा की स्थिति बनाते हैं। कमर, कंधा, गर्दन एक सीध में रखें। गहरी सांस भरते हुए 3 बार हम लोग ओमकार करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अशुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कुछ देर आप शांत रहें, बिल्कुल सहज भाव में। अब हम लोग अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाते हैं। शुभ संकल्पों के साथ आप दोनों हाथों की अंगुष्ठ भाग को मिलाएं। शेष अंगुलियां एक साथ मिलाते हुए आपस में घर्षण करें। मन में विचार हो
कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, सृष्टि में, इस जगत में, इस धरा पे परमात्मा की, इंशाअल्लाह की, गॉड की, वाहेगुरु की, भगवान की दी हुई जो दीप्यमान ऊर्जा है, जो दिव्य औषधियाँ हैं, जो शक्ति के स्रोत हैं, जो आनंदमयी वातावरण है, वो सब हम लोग अपनी हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। शुभ संकल्पों के साथ आप इसे धीरे धीरे नीचे लाएं, अपनी मुखमंडल पे लगाएं, प्रसन्नता के साथ अपने हाथ की पंजों से पूरे शरीर को आप स्पर्श कराएं। धीरे धीरे हम नीचे की ओर आते हैं, पैरों से, थाई से होते हुए, आप घुटनों से होते हुए पूरे पैर के टखनों तक, पंजों तक ले जाएं। हाथों को हाथों से मिलाएं एक साथ, और फिर धीरे धीरे हम सहज भाव से आंखों हुए अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देते हैं। तो आइए, आज के सत्र का शुरुआत हो चुका है और अब हम लोग चलेंगे योगाभ्यास की ओर। तो आपको आज पहले पेट की बल लेट करके योगाभ्यास करना है। हम लोग कल पीठ की बल लेट करके योगाभ्यास किए थे। आज हमें सर्वप्रथम पेट की बल लेट करके योगाभ्यास करना है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि योग सत्र शुरू होने जा रहा है और आप स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की इस मिशन में, इस योजना में, कि हम लोग योग को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सके, समाज के प्रत्येक वर्ग तक और आखिरी व्यक्ति तक हम इसे पहुंचा सके, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं फॉलो कीजिए। आइए अब हम आगे की ओर चलेंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम दोनों पैरों को सीधा करके आप मकर आसन की स्थिति में आ जाएं। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, जो कमर दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, जो बहुत टैबलेट खाते हैं, जो हमेशा दवाओं का सेवन करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष है। सर्वप्रथम हम लोग अपनी दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में बनाते हैं। अब आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को आप धीरे से बैक साइड में ले जाएंगे। इस तरीके आप अब आराम से लेट जाइए, पेट की बल। हम लेट गए, आप भी लेट जाएं पेट की बल। तो जो लोग कमर दर्द से परेशान हैं, ओबेसिटी से परेशान है, जो मोटापा से परेशान है, वो लोग आराम से पेट की बल पहले लेट जाएं। अब हम लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर एक साथ लगाते हैं। पीछे से दोनों पैर के पंजों को आप मिला के रखें। देखिए, मकर आसन दो तरीके से किया जाता है। एक तो आप जिस स्थिति में हम हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा, हम दोनों हाथों को स्टैंड बना सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों हाथों को स्टैंड बना के भी मकर आसन कर सकते हैं। तो आइए, आज हम लोग स्टैंड बना करके ही मकर आसन करते हैं। आप दोनों हाथों को ऊपर लाएं, गहरी श्वास भरते हुए हम लोग एक एक पैरों को फोल्ड करते हैं। श्वासों को भरे, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, श्वास से बाहर, रिलैक्स। एक बार फिर से चेंज, वापस, कम से कम 3 to 5 टाइम वन साइड। जो लोग मेरुदंड से परेशान है, कमर दर्द से परेशान है, हमेशा टैबलेट खाते, कोई न कोई इंजेक्शन लेते हैं, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ध्यान से देखें। श्वासें भरते हुए एक एक श्वास, एक एक स्टेप, प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास। इस तरीके से लगातार आप कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक कर सकते हैं लगातार। यह है मकरासन। तो मकरासन आपको रोज करना है। अब हम लोग रुकते हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने एक एक पैरों से मकर आसन किया। अब हम इसे दोनों पैर से एक साथ करते हैं। बोथ लेग ज्वाइन कीजिए, फिर से हाथों को यथा स्थान पे लाएं, गहरी सांस भरते हुए दोनों पैरों से आप धीरे धीरे इसे लगातार कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक आपको इसे करना है। लगातार करेंगे, बहुत अच्छा है। और जो कमर दर्द से परेशान नहीं है या फिर जिनको कमर में दर्द नहीं रहता, ऐसा नहीं वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग भी इसे करेंगे। वो सामान्य सांसों में इसे केवल आराम आराम से एक एक पैरों को फोल्ड करें। इस तरीके से 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार तक वो भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भविष्य में उन्हें कभी कमर दर्द की समस्याएं नहीं होंगी। तो आइए चेंज करते हैं। अभी हम लोगों ने सिंगल पैरों से किया, फिर दोनों पैरों से किया। पहली स्थिति मकर आसन। अब हम आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है उसका नाम है शलभासन। तो शलभासन हमें करना है। आप दोनों हाथों को फिर से वापस लाएं और अब हम धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाते हैं। थाई के नीचे लगा दीजिए आप इस तरीके से। नाभि को उठाइए, थाई के नीचे हमारे दोनों हाथ के पंजे चले गए। अब आप ठोड़ी को फर्श पे लगाएं, गहरी सांस भरें। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा शलभासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे राइट लेग को हम
30 to 45 डिग्री के मध्य तक लाते हैं। 1 से 1.5 फीट आप पैरों को ऊपर उठाएं, थोड़ा देर रोक के रखें, पैरों में बाहर की ओर खिंचाओ, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप वापस आएं। एक बार फिर से गहरी सांस भरते हुए हम लोग दूसरे पैर को ऊपर की ओर लाते हैं। याद रखिए पैरों की जो स्थिति है हमारी 30 to 45 डिग्री के मध्य में होनी चाहिए। रिलैक्स। एक बार फिर से कम 3 to 5 टाइम, आपको मेरे साथ तो कम से कम 3 से 5 बार करना ही है। वापस इस तरीके से आपको कम से कम रोज एक तरफ से 3 से 5 बार करना है। तो मौसम बहुत ही अच्छा है, हर दिन आपको नए जीवन के साथ जीनी है, नई ऊर्जा के साथ और एक उत्साह के साथ जीना है, ये मैं आपको रोज बताता हूँ। वापस अभी देखिए, ये जो शलभ आसन की पहली प्रक्रिया है, हम लोगों ने पहले एक एक पैरों को सांसों के साथ 30 to 45 डिग्री के मध्य तक लाया और फिर वापस ले आए। फर्स्ट स्टेप शलभ आसन के 2 to 3 स्टेप, 2 से 3 स्टेप आपको करने हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, राइट हैंड को फ्रंट पे लाते हैं, लेफ्ट को आप ऊपर ले जाएं, कमर के पास लगाएं, आगे से राइट हैंड, पीछे से लेफ्ट लेग, सांसों के साथ आपको अगला स्टेप करना है शलभ आसन का। गहरी सांस भरें, आगे से राइट हैंड, पीछे से लेफ्ट लेग एक साथ ऊपर उठाएं, 3 to 5 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स। नेक्स्ट चेंज, लेफ्ट को फ्रंट पे लाएं, आगे से लेफ्ट हैंड, पीछे से राइट लेग, वापस कम से कम 2 से 3 बार शलभ आसन की दूसरी स्थिति। वापस कम से कम आप 3 बार कर लीजिए। जिनके कमर में दर्द है वो तुरंत करके चेक कर सकते हैं। रिलैक्स। 2 से 3 बार हम इसे राइट साइड से किए। देखिए आपको मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी एक आसन को आप 1 टाइम नहीं करेंगे, कम से कम मिनिमम 3 to मैक्सिमम 5 स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे हमारा अभ्यास होता जाए मिनिमम 5 to 7, मैक्सिमम 10 to 12, इस तरीके से आपको करना है। जब आप इतना करेंगे तो आपकी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। आइए आगे चलते हैं एक बार फिर से। अब हम दोनों हाथों को फिर नीचे ले चलते हैं। एक बार फिर से आप दोनों पैर की पंजों को मिला के रखें, गहरी श्वास भरें, पीछे से दोनों पैर को 1 से 1.5 फीट ऊपर उठाएं, थोड़ी जमीन पे, वापस कम से कम 2 से 3 बार आपको करना है। एक साथ फिर से पैर उठाएं, वापस कम से कम 3 बार। रिलैक्स। इस तरीके से आपको सांसों के साथ एक एक अभ्यास को करना है। आइए अभी आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, लगातार निरंतर गति से मेरे साथ योगाभ्यास करना है। आइए दोनों हाथों को आप फिर से पीछे की ओर ले जाएं, कमर के ऊपर। आप अपनी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़ लीजिए, गहरी सांस भरिए, हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। सांस भरते हुए आप धीरे धीरे आगे से ऊपर की ओर उठें, वापस एक बार फिर, इस तरीके से। तो कम से कम 2 से 3 बार आपको इस तरीके से करने हैं। तो जो हमने मकर आसन के स्टेप आपको बताए हैं, मकर आसन और फिर नेक्स्ट क्या था, शलभ आसन। तो शलभ आसन की जो भी स्टेप, जो भी प्रक्रियाएं आपको बताई गई है, आपको उसे रोज करना है। आइए चेंज करेंगे, अब हम नेक्स्ट चलेंगे अगला भुजंगासन। तो भुजंगासन करते समय आपको ध्यान देना है कि भुजंगासन जो होता है, हर व्यक्ति शुरू में ही पूरी तरीके से नहीं करेगा, आप धीरे धीरे करेंगे, स्लोली स्लोली, शनै शनै योगाभ्यास। तो आपको जब सीखना हो तो पहले थोड़ा करें, फिर धीरे धीरे उसका अभ्यास निरंतर गति से करते रहेंगे तो आपके आसन अच्छे होंगे। दोनों हाथों को आप कंधों के पास ला, इस तरीके से, पीछे से दोनों पैर के पंजे मिले हों, थोड़ी जमीन पे,
अब आप क्या करें, हाथों को नीचे लगा दें, कोहनी भी जमीन पे लगाइए, हाथों की कोहनी, जो एल्बो है वो फर्श से स्पर्श करे। देखिए इजी वे में करना है, पहले सरलीकरण, सीखना है तो धीरे धीरे सीखिए। गहरी श्वास भरते हुए आप आगे से ऊपर की ओर उठें, चेस्ट व गर्दन ऊपर, दोनों हाथ की कोहनी जमीन पे। वापस एक बार फिर कीजिए, कम से कम 3 to 5 टाइम। फर्स्ट स्थिति देख लीजिए, हमारी दोनों हाथ की कोहनी जमीन पे है। सांस बाहर, रिलैक्स। एक बार फिर से गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर आए, सांस बाहर, रिलैक्स। तो ये रहा हमारा पहला प्रक्रिया, जो इजी वे, जो हम सरल तरीके से सीख रहे हैं, अभी सरलीकरण है। आइए अब फिर से हम भुजंगासन करेंगे। सांस भरे, धीरे धीरे आप हाफ उठे, दोनों हाथ की कोहनी आधी खुलती है, गर्दन आसमान की ओर, पीछे से दोनों पैर के पंजे एक साथ मिले हों। सांस बाहर, धीरे धीरे आप वापस आए। एक बार फिर से गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर आते हैं। सांस बाहर, रिलैक्स। एक बार फिर कम से कम एक स्टेप को आपको 3 से 5 बार करना है। वापस। तो ये देखिए भुजंगासन अभी हम लोग किए। तो अभी फर्स्ट स्टेप में जो भुजंगासन हम लोग सीखने के लिए किए, उसमें हमारी दोनों हाथ की जो एल्बो होती है फर्श पे होती है। फिर जब नेक्स्ट सीखना चाहते हैं, फिर जब सीख लिए, फिर अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर हमारे दोनों हाथ की कोहनी पहले हाफ खुलती है। आइए अब इसके बाद भुजंगासन की अगली प्रक्रिया करेंगे। फिर से हाथों को आप यथास्थान पे बनाएं, थोड़ी जमीन पे, पीछे से दोनों पैर के पंजे एक साथ मिले हो। गहरी सांस भरे, ऊपर की ओर, बोथ हैंड स्ट्रेट, दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, दृष्टि आसमान की ओर। 3 to 5 सेकेंड होल्ड। सांस बाहर, स्लोली स्लोली डाउन। एक बार फिर से गहरी सांसों को भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर आए, फिर से दृष्टि आसमान की ओर। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप वापस आए। एक बार फिर इस तरीके से रोज आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है। जो भी कमर दर्द के पेशेंट है वो लोग रोज इसे अभ्यास करेंगे। पहली, दूसरी, तीसरी प्रक्रिया जो भी बताई जा रही है आप रोज करें। भुजंगासन से कमर दर्द के साथ साथ जिनके नाभि के नीचे का वेट, थाई का वेट बड़ा होता है, उन्हें भी लाभ मिलता है। इसलिए इसे हम लोगों को करना है। और जिनको मोटापा नहीं है, जिनको कमर में दर्द नहीं है, वो भी करेंगे, इसलिए कि भविष्य में वो मोटे नहीं होंगे, भविष्य में उनको कमर में दर्द नहीं होगा, उनके थाई मोटे मोटे नहीं होंगे। रिलैक्स। इस तरीके से हमें भुजंगासन को करना है। अब जो लोग युवा हैं, जो अभी नौजवान हैं, जिनको हार्ट आई बीपी की समस्या नहीं है, वो लोग मेरे साथ थोड़ा इसे मध्यम गति से भी करेंगे। और याद रखिए, जो वेट को कम करना चाहते हैं वो भी थोड़ा मध्यम गति से करेंगे। 5 to 10 टाइम कंटिन्यू करेंगे। सांस भर के ऊपर, सांसों को बाहर करेंगे नीचे। तो इसके लिए आप दोनों हाथों को थोड़ी के नीचे लगाए, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, पंजे के ऊपर पंजा। कुछ देर रुके, चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आपको रोज अपनी क्षमता अनुसार करना है। रिलैक्स। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इतना आपको रोज करना है। अब चूंकि हम लोग पेट की बल लेटे हुए हैं, तो देखिए पेट की बल लेट करके और भी जो आसन हो सकते हैं हम लोग उसे भी कर लेंगे, और बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो नाभि से परेशान होते हैं, जिनका नाभि वगैरह डिग जाता है, पेट में समस्याएं होती है, तो वो लोग दोनों हाथों को स्ट्रेट कर दें। फिर से
और हम लोग कर लेंगे विपरीत नौकासन। आगे से हाथों को, पीछे से पैरों को एक साथ आपको उठाना है। गहरी श्वास भरे, श्वास भरते हुए आप दोनों हाथों को आगे से, दोनों पैरों को पीछे से उठा, इस तरीके से कुछ देर आप रुके, श्वास बाहर, रिलैक्स। एक बार फिर कीजिए। कम से कम एक अभ्यास को आपको 2 से 3 बार लेकर के 3 से 5 बार करना है, रोज करना है। एक दिन करने से योग का लाभ नहीं होगा। वापस आए, इस तरीके से आपको रोज करना है। तो मकर आसन, शलभासन और भुजंगासन, इस तरीके के आसन हम लोग रोज किया करेंगे। और भी जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी, तो देखिए कमर दर्द वालों के लिए तो अभी हम लोगों ने पेट की बल लेट करके योगाभ्यास किया। अब 1 से 2 आसन हमें पीठ की बल भी लेट की करना है, तो बहुत ही आसान है। आइए हम अपनी स्थितियों को चेंज करते हैं। ये आराम से सर्वप्रथम हम लोग जो आसन करेंगे उसका नाम है मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए हम लोग अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से सीधा कर देते हैं। ये दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए आप आराम से। अब देखिए मरकट आसन के 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो है, पहला स्थिति, पहली पोज, आपको क्या करना है, दोनों हाथों को पार्श्व भाग में सीधा रखना है। श्वासों को भरते हुए आप धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे की ओर गिराएं, दाईं ओर डाउन कीजिए, राइट डाउन। गर्दन को विपरीत दिशा में, ग्रीवा आपकी एंटी जाएगी दूसरी ओर, चेंज। फिर अब पैर जाएगी बाईं तरफ, तो आपकी गर्दन दाईं ओर, धीरे धीरे। हाथ की पंजों को देखें। मरकट आसन की पहली स्थिति कम से कम 2 to 3 टाइम, 2 से 3 बार। रिलैक्स। एक बार फिर से हाथों को सीधा रखिए। तो ये पहली स्थिति है जिसका नाम है मरकट आसन। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया आपके। सेकेंड स्टेप, दोनों पैरों में आप 1.5 फीट का फासला बना लें, कम से कम 1 से 1.5 फीट। आइए फिर दोनों हाथों को आप सीधा कीजिए। अब दूसरी स्थिति, मरकट आसन की जो दूसरी स्थिति होती है, फिर से हम अपनी पैरों को दाईं ओर झुकाते। याद रखिए जब हम पैर को दाईं ओर झुकाते इस तरीके से, तो हमारा ये शोल्डर जो वो वन साइड नहीं होता है, इसे आप चेंज करेंगे। हम पैरों को गिरा दिए, हाथों को दूसरी तरफ ले गए, गर्दन विपरीत दिशा में। दाहिने पैर के पंजे से बाएं पैर का घुटना स्पर्श करें, चेंज। अब दूसरी ओर गिराएंगे, तो दाहिने पैर के पंजे से, दाहिने पैर के घुटने से बाईं पैर का पंजा स्पर्श करें, विपरीत करेंगे। लगातार कम से कम 2 से 3 बार इस तरीके से आप रोज कीजिए। जो भी मेरुदंड से, कमर दर्द से परेशान है उन्हें रोज करना है इस तरीके से। ये तो रही मरकट आसन की सेकेंड पोज। दूसरी स्थिति, अब हम करेंगे तीसरी स्थिति। मरकट आसन का जो तीसरा स्टेप है वो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग लेटे हुए, बहुत ही सरल है। हम फिर से दोनों हाथों को पार्श्व भागों में लगाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने बाईं पैर को, लेफ्ट लेग को राइट हैंड के पास लाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट लेग को हम ऊपर लाएं। अब हम इसे चेंज करते हैं, बाएं पैर को दाहिने पैर हाथ के पंजों से पकड़िए इस तरीके, और जो दूसरा हाथ है वो पीछे। कुछ देर रुके, वापस। अब इसी को हम दूसरी ओर से भी करते हैं। अब हम दाईं पैर को ऊपर लाते हैं, बाएं हाथ के पंजे को पकड़ते हैं, पैर का घुटना बिल्कुल सीधा, गर्दन विपरीत दिशा में। चेंज, कम से कम 2 बार। आराम आराम, वापस। एक बार फिर कीजिए। तो ये रहा मरकट आसन। तो इस तरीके से आपको रोज मरकट आसन भी कम से कम एक एक अभ्यास को 2 से 3 बार करना है। तो आइए, क्योंकि जो कमर दर्द के पेशेंट थे उनके लिए था, अब हम आइए चेंज करेंगे। अब हम करेंगे जो लोग मोटापा से परेशान हैं, ओबेसिटी, जिनके पेट की चर्बी बढ़ गई है, पेट का पलिया बिल्कुल हो गया है, कमर कमरे जैसा हो गया है, आकृति बिल्कुल खराब, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, वो लोग अपनी मोटापा को कम करने के लिए एक एक अभ्यास को ध्यान से करेंगे। तो आइए
हम लोग दोनों पैरों को सीधा कर दिए हैं। हाथों को हम फिर से नीचे की ओर लाते हैं, पृथ्वी की ओर हथेलियां कर दीजिए आप। गहरी सांस भरे। एक एक आसन को आपको धीरे धीरे करना है हमारे साथ। तो आइए गहरी सांस भरिए। जो लोग मोटापा से परेशान है, मैंने बताया ओबेसिटी जिसे मोटापा कहते हैं, तो जो लोग परेशान हैं, जिनका पेट बढ़ गया है, पेट की चर्बी बढ़ गई है, कमर की चर्बी बढ़ गई है, थाई की चर्बी बढ़ गई है, वो लोग एक एक अभ्यास को कम से कम अपनी क्षमता अनुसार 3 से 5 बार करें। आइए दोनों हाथ को सीधा कीजिए, गहरी सांस भरें। राइट लेग को 1 से 1.5 फीट आप ऊपर लाएं, पैर का पंजा बाहर की ओर, 3 to 5 सेकेंड होल्ड। एक पाद उत्तान आसन। एक पैर को आप ऊपर की ओर लाएं, श्वासें बाहर, रिलैक्स, चेंज। फिर से श्वास भरें। दूसरी पैर को आप 1 से 1.5 फीट ऊपर लाएं, फिर सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से सांस भरते हुए हम पैर को ऊपर लाते हैं, सांस को बाहर करें, पैरों को नीचे ले आए। लगातार कम से कम एक तरफ से 2 से 3 बार आपको करना है। सोचिए, जो लोग अगर इस अभ्यास को शुरू कर दिए और या फिर कर रहे हैं पहले से, अच्छी तरीके से करना शुरू कर दीजिए। आपका मोटापा आपके शरीर का त्याग करके चला जाएगा। इस देह देवालय रूपी शरीर का वो त्याग कर देगा। आइए एक एक पैर से अभी हम लोगों ने किया। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। अभी हमने किया एक पाद उत्तान आसन। अब आपको उत्तान पादासन करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को बिल्कुल ऊपर ले आते हैं। इस तरीके से आप दोनों पैर को बिल्कुल सीधा रखें। 3 to 5 सेकेंड होल्ड। श्वास बाहर, स्लोली स्लोली डाउन, रिलैक्स। एक बार फिर से गहरी सांस भरें, धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर लाएं। जो कमर दर्द के पेशेंट है वो दोनों पैर से नहीं करेंगे, उन्हें एक एक पैरों से इसका अभ्यास करना है। सांसें बाहर, धीरे धीरे वापस आए। कम से कम 2 से 3 बार आपको करना है। एक बार फिर गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे आप पैरों को ऊपर लाएं, कुछ देर रुके, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस। तो इस तरीके से हम लोग उत्तान पादासन पहले एक एक पैर से करेंगे और फिर इसे दोनों पैर से। एक पैर से करने पे एक पाद उत्तान आसन और दोनों पैर से करने पे उत्तान पादासन। तो बहुत सरल है। अब हम इसमें चेंज करेंगे। अब हम करेंगे द्विचक्रासन। तो आइए द्विचक्रासन। एक एक पैर को उठाए, ऊपर से साइकिल चलाते जैसे, आराम आराम से। देखिए अभी कुछ दिनों तक हम आपको लगातार इसलिए इसका अभ्यास करा रहे हैं कि आप कम से कम मेरे साथ ही अभ्यास करके अपनी वजन को कम कर लीजिए। बीच में अगर हम रोगानुसार योग के हिसाब से पैकेज को चेंज करें तो आपकी इतनी आदत हो जाए या फिर आप कुछ तो अपना वजन कम कर ही लीजिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ इधर कम से कम जो भी क्लासेस चल रही हैं आप लगातार कीजिए। फिर चेंज, आराम आराम से इसे एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं। आप करते करते वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारा आपका भी सहयोग हो जाए। कहते हैं योग करे ना करे मगर हर एक दूसरे व्यक्ति का सहयोग करे। तो हमें आपको एक दूसरे को सहयोग करना है। सहयोग ये करना है कि इस वीडियो को जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जब इसे लाइक करेंगे, इसके पेज को फॉलो करेंगे, तो ये समाज में हर एक व्यक्ति तक जाएगा। दूसरे पैर से आप द्विचक्रासन दूसरे पैर से करते हैं, समाज के लास्ट व्यक्ति तक इस योग की, इस आयुर्वेद की विद्या को हम सभी को पहुंचाना है। इसमें सभी की आहुतियाँ होनी चाहिए, सभी का इसमें साथ होना चाहिए। तो आप दोनों पैरों से द्विचक्रासन करेंगे। पहले एक एक पैर से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, लगातार कम से कम 5 से 7 बार आगे, 5 से 7 बार पीछे। तो ये तो रहा एक एक पैरों से हम लोग एक बार द्विचक्रासन। अब आप चेंज करेंगे द्विचक्रासन। द्विचक्रासन का अर्थ दोनों पैरों से आपको साइकिलिंग करनी है। कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप फिर से पैरों को सीधा रखें, सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास, धीरे धीरे हम लोग आराम आराम से इस तरीके से लगातार करते हैं। तो आप कम से कम इसे
5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार तक कर सकते हैं। याद रखिए, पहले क्लॉकवाइज कीजिए आप इसे, रुकिए नहीं, ये फिर हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, आराम आराम से। अब चेंज दूसरी ओर से। जो कमर दर्द के पेशेंट है, जिनको कमर में दर्द रहता है, वो लोग दोनों पैरों से नहीं करेंगे, इस तरीके से आराम आराम लगातार 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार तक आपको इसे रोज करना है और ऊर्जा के साथ करना है। थकना नहीं है, हारना नहीं है, हिम्मत लगातार। जब आप इसका अभ्यास करेंगे, आपकी जो बीमारी है धीरे धीरे खुद ही आपकी शरीर का त्याग करके चली जाएगी। तो जब आप थक जाएं तो थोड़ी देर के लिए आप पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को ढीला छोड़ के रिलैक्स हो जाएं। मुख को बंद करके केवल नासिका द्वारा आप गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। कम से कम 10 से 20 बार सांस लीजिए और छोड़िए लगातार। लगातार कीजिए। इस तरीके से जब आप भी थक जाएं, जब कभी भी थक सकते हैं, योगाभ्यास करते करते जब आपको थकान लगे तो आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शवासन की स्थिति में, जिसे निद्रासन भी कहा जाता है, आराम से। और आंखों को बंद करके हथेली आसमान की ओर खुली छोड़ दीजिए। गहरी सांस केवल 10 बार लीजिए और 10 बार छोड़िए। देखिए आपका शरीर फिर से पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगा और आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी। तो आइए आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि श्रम के साथ विश्राम बहुत जरूरी है और अभ्यास में धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है। अब हम चेंज करेंगे। अब हम करेंगे एक पाद वृत्तासन। एक पैर को वृत्ताकार घुमाना है। तो आइए आप क्या करें, अपनी राइट लेग को ऊपर लाएं आराम से। हम अपने दाहिने पैर को ऊपर लाएं इस तरीके से। अब हम इसे गोल गोल घुमाते हैं। आप भी आराम आराम से कीजिए लगातार 5 से 7 बार। पहले इसे क्लॉकवाइज करेंगे, धीरे धीरे आराम से कीजिए आप इसे। फिर चेंज करेंगे, फिर इसे हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो अभी क्या करना है, कम से कम 5 बार तो आप हमारे साथ करें। 5 से 7 बार कर सकते हैं। जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हें रोज करना चाहिए। उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, विल पावर मजबूत रहेगा, उनका हीमोग्लोबिन अच्छा हो जाएगा। याद रखिए, उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी। हताशा निराशा जो है वो धीरे धीरे चली जाएगी। तो उनको भी करना है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर हमारे देश को कोई दशा और दिशा दे सकता है तो वो केवल और केवल युवा वर्ग के ही लोग हैं और युवा ही हैं। आइए चेंज करते हैं। अब हम दूसरे पैर से इसे करेंगे आराम आराम से। लगातार आप इसे कम से कम 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार तक करें। इस तरीके से अभ्यास की चीज है, धीरे धीरे होगी ये लगातार। फिर चेंज दूसरी ओर से, एक साथ आराम से लगातार कीजिए कम से कम 5 से 7 बार। अब हम रुक गए। तो देखिए अभी हमने एक एक पैरों से किया, पहले क्लॉकवाइज किया फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें रुकना है। अब हमें इसे दोनों पैर से करना है। तो याद रखिए, जो लोग कमर दर्द के पेशेंट हैं वो एक एक पैर से करेंगे और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो लोग दोनों पैर से। तो दोनों पैर से जब हम करें तो दोनों पैर से करते समय भी हमको ध्यान रखना है कि जितनी बार हम लोग दाईं तरफ से करेंगे उतने ही बार इसे हमको बाईं तरफ से भी करना है। इस बात का आपको बोध हो। तो आइए हम लोग दोनों पैर उठाते हैं आराम से और फिर गोल गोल घुमाते हैं। लगातार आप कीजिए। इस तरीके से आपको रोज करना है। इसको भी आप कम से कम 5 से 7 बार क्लॉकवाइज कीजिए। 5 से 7 बार आपको चेंज करके करना है। तो लगातार इसे करेंगे बिना रुके। इस तरीके से आप कीजिए। फिर दूसरी ओर लगातार बिना रुके आपको इसे करना है। ये
इस तरीके से आपको 5 से 7 बार दाईं तरफ से, 5 से 7 बार बाईं तरफ से। और हम बीच बीच में आपको बताते रहते हैं कि किन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो जो लोग कमर दर्द से परेशान रहे वो लोग दोनों पैरों से ना करते हुए एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे। आइए आगे की ओर चलते हैं। क्योंकि हम लोग पीठ की बल लेटे हुए हैं, तो पीठ की बल ही लेटे लेटे हम लोग योगाभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। ध्यान दीजिए, पवन का अर्थ हवा से होता है, सभी को मालूम है। तो जिनको गैस बनती है, जिनको पेट में दर्द रहता है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती हो, जिनका उदर विकार ठीक नहीं है, वो लोग पवन मुक्तासन करेंगे। और वो लोग भी पवन मुक्तासन करेंगे जो सुबह शौच के लिए जाते हैं एक बार और शौच उनका होता नहीं है, बार बार जाते। जब से 5 से 7 बार, 3 से 4 बार लैट्रिन न जाएं, उनका पेट ही साफ नहीं होता है। पेट को तो बिल्कुल कचरा बना रखा है आप लोगों ने, तो पेट सही कैसे होगा? एक बार लैट्रिन जाएं और फिर बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, दोबारा न जाना पड़े। ऐसे जिनको समस्याएं हैं वो लोग रोज पवन मुक्तासन करेंगे 3 से 5 बार। और जिनका वेट ज़्यादा है वो लोग भी करेंगे। तो आइए, हम दोनों पैरों को सीधा किए हुए हैं। अब हम दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, दोनों हाथों को ब्लॉक करके आप उस पार ले जाएं। एक एक पैर से पहले पवन मुक्तासन कीजिए। गहरी सांस भरें, धीरे धीरे ऊपर की ओर। अपनी नासिका को आप घुटनों से लगाएं। नासिका का अग्रभाग जो होता है वो घुटनों से स्पर्श करता है। फिर से गहरी सांस भरें, धीरे धीरे ऊपर की ओर। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, रिलैक्स। कम से कम 3 to 5 टाइम। जो लोग गैस से परेशान हैं, टैबलेट खाते हैं, सिरप पीते हैं, दवा लेते हैं, डॉक्टर साहब ना बड़ा परेशान हूँ। क्या हो गया भाई? अरे गैस बन गया। मर जाओ बावड़े कहीं के, गैस बन गई है। थोड़ा योगा अभ्यास करो, गैस को भगाओ, दूर भगाओ, पेट की कब्ज को दूर भगाओ, उधर विकारों को ठीक करो और माँ बाप के पैसे बचाओ। फ्री के पैसे हैं, खूब डॉक्टरों को दिया करते हो, बंद कर दो। आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहो, निरोग रहो। आपका पैसा दवा में, मांस मदिरा में, दारू शराब में ना जाए, ऐसा कार्य करो। ये हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी कमाई का 70% जो हिस्सा होता है वो केवल दवा एवं दारू में व्यय करते हैं। नशा मदिरा पान करते हैं, मांस खाते हैं। ऐसे लोग कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए अब आप इसे दोनों पैर से करें। अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है तो गलत चीज़ों का सेवन करना बंद कर दीजिए। अपनी आहार को ठीक कर लीजिए, अपनी विचारों को ठीक कर लीजिए, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा कपड़ा पहन लो, बहुत सुंदर आपको भगवान ने काया दी हो, और उस सारी काया को मांस मदिरा का सेवन करके सब माया में मिला दो तो बेकार हो जाएगा। इसलिए माया से थोड़ा बचो। अपनी जिह्वा को थोड़ा कंट्रोल में ले आओ। थोड़ा सा मन किया गुलाब जामुन खा लिया, शुगर है तो भी खा लिया। क्यों खा लिया? अरे थोड़ा सा, अगर हम किसी कार्य के लिए समय नहीं देंगे या फिर किसी चीज़ को हम रोकेंगे नहीं, कैसे काम चलेगा? अपनी जिह्वा को रोको, अपनी मन को रोको, मन पे थोड़ा नियंत्रण करो, जिह्वा पे थोड़ा नियंत्रण करो। जिह्वा तो चामी की है, ये तो फिसलेगी। आज मांस खाने के लिए कहेगी, कल शराब पीने के लिए कहेगी, परसों और कुछ भी करने के लिए कह सकती है। इसलिए आपका खुद के मन पे, खुद की जिह्वा पे, खुद की वाणी पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। आइए, अब दोनों पैर को पकड़िए और एक बार थोड़ा झूल लीजिए। तो आप लोग अपने विचारों को बदल दो। जब हम आए जग में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कुछ अच्छा करके जाओ मेरे प्यारो, कहीं ऐसा न हो जाए जाने के बाद दुनिया कहे मर गया, बड़ा अच्छा हुआ। बड़ा तंग कर रखा था समाज को, बड़ा गाली देता था, शराब पी के, मांस खा के, लोगों को दरवाजे दरवाजे आके बड़ा परेशान करता था। हे भगवान, चलो देर से ही सही बुला तो लिया तुमने। ऐसा कार्य न कहो कि जाने के बाद दुनिया आपको दुत्कारे। कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद भी तुम्हारा नाम
कई पुश्तों कई वर्षों वर्षों चलता रहे, ऐसा कुछ धरा पे काम करके जाओ, ऐसी कुछ गरीबों की सेवा करके जाओ, मदद करके जाओ कि जाने के बाद भी तुम्हें दुनिया याद करे। यहाँ भी सुख रहेंगे वो लोग और तुम परलोक में भी सुख रहोगे। लोक एवं परलोक दोनों को सुधारने का कुछ कार्य करो। ऐसे जीवन के उद्देश्य को आप बना लो। लगातार थोड़ा सा झूल लीजिए। सोचो, जो गैस से परेशान है, जब लगातार वो रोज दवाएं खाते हैं और केवल थोड़ा सा योगाभ्यास करने से अगर ठीक हो जाता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप तय करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। इस तरीके से रोज कम से कम 10 से 20 बार किया करेंगे। अब आप रिलैक्स हो जाओ, दोनों पैरों को फिर से सीधा कर दीजिए, आराम से फिर से लेट जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पवन मुक्तासन करना है, फिर थोड़ा झूला झूलना है। आइए अगला अभ्यास करेंगे। जो अगला अभ्यास है हमारा, उसका नाम है अर्धहलासन। तो याद रखिए, जो अर्धहलासन होता है वो दोनों पैर से आपको करना है। बहुत आसान। गहरी सांस भरें, धीरे धीरे पैरों को हाथ उठाएं। इस तरीके से आप कम से कम 3 से 5 बार करेंगे और जब एक बार करें तो 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक रोके। श्वास बाहर, रिलैक्स। लगातार एक बार फिर कीजिए। गहरी सांस भरे आप लोग, फिर से धीरे धीरे ऊपर लाएं। कुछ देर रुकें, सांस बाहर, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर। हमने कहा है कि कम से कम 3 से 5 बार। ऊपर ले जाएं, वापस। तो जब आप रोज 3 से 5 बार इस अर्धहलासन को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब रही बात जिनके कमर में दर्द है, या जो व्यक्ति, जो साधक भाई बहन, जो माताएं बहनें दोनों पैर से ना कर पाए, जिनका थाई बहुत मोटा हो या फिर बहुत फैटी हो, तो वो क्या करेंगे, एक एक पैर से इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे लगातार। ये एक एक पैर से आप इसका अभ्यास करेंगे लगातार। आपको कम से कम 5 से 7 बार करना है और जब एक एक पैर से आप करें तो फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कुछ देर आप रुकें। अब रुकने के बाद हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा युवाओं के लिए भी हमें योगाभ्यास करना है। जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग बहुत जरूरी खेल खेल में थोड़ा योगाभ्यास करेंगे। अब हमने कह दिया युवा करेंगे, बच्चे करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े नहीं करेंगे, सबको करना है। तो रुकना नहीं है। आप क्या करेंगे, इतना रोज अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, दाहिने हाथ को आप बाईं ओर ले जाएं और आराम से उठ करके बैठ जाएं। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 5 से 7 बार एक एक अभ्यासों को करना है। जब आप 5 से 7 बार एक एक अभ्यासों को करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलता है। आइए अब हम आगे चलेंगे। चूंकि वेट को कम करने के लिए और भी अभ्यास होते हैं, तो सबको पता है। आप अपनी पैरों को सीधा कर दीजिए, दंडासन की स्थिति में लाएं। इस तरीके से आप लोग आराम से अपनी दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में लाएं। सभी को पता है चक्की आसन, तो आप सारे लोग चक्की आसन करेंगे। पहले चक्की आसन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको लगातार कम से कम 5 से 7 बार दाईं ओर से और 5 से 7 बार आपको बाईं ओर से चक्की चलाना है। सभी को पता है कि पहले हमारे घरों में माताएं बहनें हमारी जो होती थी, जात होता था, चक्कियाँ चलाती थी उससे। तो अभी हमको चक्की चलानी है। आइए, बहुत सरल है, बहुत सीधा है और हर व्यक्ति कर सकता है। दोनों हाथों को हम आगे ले आए। इस तरीके से आप ब्लॉक कर लीजिए। कमर, कंधा, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। श्वास से भरते हुए धीरे धीरे आप बैक डाउन। ये श्वास बाहर, चेंज। कम से कम 3 to 5 टाइम राइट साइड। 3 से 5 बार आपको इसे दाईं ओर से करना है। लगातार कीजिए। देखिए, जीवन में कुछ अच्छा करना है, आज नहीं तो कल धरा से जाना है। हर व्यक्ति को पता है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होना तय है, फिर भी लोग न जाने क्यों परेशान रहते हैं। हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीत, इस मिट्टी की शरीर पे कभी भी कोई गुमान
ना हो। प्यारे साधकों, ऐसा हमारा विचार हो, ऐसी हमारी सोच हो, क्योंकि ये आज है और कल नहीं रहेगी। इसलिए आप कुछ ऐसा करके जाओ कि जीवन में पूरी दुनिया आपको याद करे, जाने के बाद भी। मरा मरा हर कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। तो कुछ ऐसा करके जाओ। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से बिल्कुल सीधा कर दीजिए। गहरी सांस भरते हुए स्थित कोणासन, 3 to 5 सेकेंड होल्ड। चेंज बोथ साइड से, दोनों तरफ से इसे आपको लगातार करना है। पहले धीरे धीरे करना है और फिर इसको थोड़ा मध्यम एवं तीव्र गति से करना है। जो चाहता है कि उसके घर में कोई दवाई ना आए, जो चाहता है कि उसके घर में डॉक्टर ना आए, बेमतलब का जो कमाई का पैसा होता है, खून पसीने का पैसा होता है, डॉक्टरों के पास जाता है, वो कैसे बंद हो, वो कैसे कम हो, इसके बारे में विचार करो। क्योंकि डॉक्टर दवा दे करके भी आपकी उम्र बढ़ा नहीं सकता है। बहुत दवा खाओगे, हार्ट आई बीपी की समस्या हो गई, कभी आ गया अटैक, चले गए, जय श्री राम। तो कम से कम एलोपैथ की दवाओं को खाने से बचो। चेंज करेंगे। राइट लेग को हमने स्ट्रेट रखा है, लेफ्ट को फोल्ड किया। अब करेंगे जानुशिरासन। जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें रोज करना चाहिए। उनकी हाइट को इंक्रीज करने में बहुत ही सहायक होता है सिद्ध। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठ जाए आप। कमर को लचीला बनाता है। जो कमर दर्द के पेशेंट है उन्हें इस आसन को नहीं करना है। 3 to 5 टाइम, हैंड स्ट्रेट, सांसों को भरे, स्लोली स्लोली बैक डाउन, रिलैक्स, वापस इस तरीके से। फिर चेंज, कोहनी भी जमीन से लगाइए। इस तरीके से कम 3 बार करना है आपको। अब चेंज करेंगे, दूसरी ओर से लगातार कम से कम 3 से 5 बार इसे आपको रोज करना है। तो ये तो हमने धीरे धीरे किया पहले, एक एक पैर से। अब करेंगे दोनों पैर से पश्चिमोत्तानासन, पाद पश्चिमोत्तानासन आपको करना है। तो हमने दोनों पैरों को फिर सीधा कर दिया। अब हम फिर से दोनों हाथों को सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाते हैं। सांस बाहर, वापस, कम से कम 3 to 5 टाइम लगातार। कीजिए, आप रोज करना है। तो इस तरीके से आपको रोज कम से कम जानुशिरासन, चक्की आसन, स्थित कोणासन एवं पाद पश्चिमोत्तानासन भी बैठ करके करने हैं। ये सभी युवा भी करेंगे और जिनका वेट ज़्यादा है वो भी करेंगे। कमर दर्द के पेशेंट थोड़ा करने से बचें। आइए स्थिति को चेंज करते हैं। अब हम करेंगे इसमें वक्रासन। दोनों पैरों को हमने दंडासन की स्थिति में बना के रखा है। अब हम क्या करते हैं, राइट लेग को फोल्ड करते हैं इस तरीके से। राइट लेग को फोल्ड किया, लेफ्ट लेग हमारा स्ट्रेट है। तो जिस पैरों को हम फोल्ड करते हैं उस तरफ की हाथ को हम बैक साइड ले जाते हैं, पीछे की ओर। ये जो पैर सीधा है, लेफ्ट लेग को हमने स्ट्रेट रखा है, तो उसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड को लाते हैं, फोल्ड की हुई पैर की बैक साइड से लाइए, स्ट्रेट किए हुए पैर की नी को पकड़िए, दृष्टि पीछे की ओर, दूसरे हाथ के पंजे पे विपरीत दिशा में। 3 to 5 सेकेंड होल्ड, चेंज। तो जो भी कमर दर्द के पेशेंट है वो लोग भी इसे ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे और करेंगे। ये चेंज। अब क्या करते हैं, दूसरी ओर से आराम से ले आए, पकड़ लें। अब बात आती है ये कि जो बहुत मोटे हैं, जिनका पेट पलिया हो गया है, कमर कमरे जैसा हो गया है, शरीर की आकृति बिल्कुल खराब कर दी है जिन्होंने, जिनका अगर ऐसे ही ना हो तो वो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। एक बार में कोई चीज नहीं होती। एक बार फिर से राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट हैंड को बैक साइड ले जाइए, लेफ्ट हैंड को लाइए, राइट लेग की बैक साइड से ले जाएं, स्ट्रेट की हुई पैर की नी को पकड़े, गर्दन दूसरी ओर, वापस। एक एक बार आप फिर कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है ये। तो इस तरीके से आपको रोज कम से कम 2-2 बार आपको वक्रासन कर लेना है। जो कमर दर्द वाले हैं वो भी वक्रासन करेंगे, उनको बहुत लाभ होगा। युवा वर्ग के लोग भी करेंगे। आइए अब हम अपनी स्थितियों को चेंज करते हैं।
अब हम वक्रासन से सीधे वज्रासना की ओर चलेंगे। हमने राइट लेग को फोल्ड किया, राइट के बाद लेफ्ट को फोल्ड किए, बैक साइड ले गए। अब हम बैठ गए वज्रासना की स्थिति में। ये आपका है वज्रासना। अब देखिए वज्र का अर्थ कठोर से होता है, व्रज वाले व्रज नहीं, वज्रासना। आप इस वज्रासना की स्थिति में जब बैठते हैं, देखिए खाना खाने के बाद कोई भी ऐसा आसन या फिर प्राणायाम नहीं है जो आप कर सके सिवाय वज्रासना। वज्रासना के जो बेनिफिट होते हैं ये भी आपको मालूम होने चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ वज्रासना, ये इससे करने से क्या फायदा है। कोई पूछ सकता है कि हम वज्रासना क्यों करें, खाने के बाद इसे क्यों करें, खाने के बाद तो कोई आसन नहीं किया जाता है। तो आप उसे बता सकते हैं कि खाने के बाद ही केवल एक ऐसा आसन है वज्रासना जिसे हर व्यक्ति कर सकता है। इसका जो साइंटिफिक कारण है, जो इसका उद्देश्य है या जो इसका बेनिफिट है, वो ये है कि जो लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाते हैं, कच्ची डकारें आती है उनको, जिनको थोड़ा सा खाने पे एसिडिटी की समस्या होने लगती है, गैस बनने लगती है, जो थोड़ा सा खाते हैं तुरंत शौच के लिए जाते हैं, या फिर जो थोड़ा सा खाते हैं और उनके पेट में हलचल होने लगती है, उन सारे लोगों के लिए ये वज्रासना एक तरीके से रामबाण औषधि है। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, स्ट्रेट करके, आपका कमर, कंधा और गर्दन बिल्कुल सीध में, दोनों हाथों को आप नी के पास लगाए। इस तरीके से वज्रासना लगा करके आपको रोज कम से कम 5 to 10 मिनट आराम से बैठना है। ध्यान देना है, जो अर्थराइटिस पेशेंट होते हैं, अर्थराइटिस का मतलब गठिया, जो गठिया पेशेंट हैं, जिनको जोड़ों में दर्द रहा करे, घुटनों में दर्द रहे, उनको इस अवस्था में बैठने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो वो इस अवस्था में नहीं बैठेंगे, वो लेट करके पवन मुक्तासन करेंगे तो भी वही लाभ होगा, पेट की समस्याएं दूर होंगी। और जो बैठ सकते हैं वो लोग इसी तरीके से रोज वज्रासना लगा के बैठा करेंगे, क्योंकि वज्रासना करने से ही आपके पेट के सिस्टम ठीक हो जाएंगे, पेट के पेनक्रियाज सबल हो जाएंगे, आपकी एसिडिटी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए आपको रोज कम से कम वज्रासना करना है। जो मोटापा से परेशान है वो लोग भी वज्रासना कम से कम रोज 5 मिनट किया करेंगे। आइए आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है रैबिट पोज, शशांकासन, खरगोश होता है। तो नेक्स्ट है रैबिट पोज। जिनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, जिनकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, जिनका मन बहुत चंचल है, जो एकाग्र नहीं रह पाते 3 से 5 मिनट, 1 से 2 मिनट भी, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो बहुत चंचल हैं, उनकी याददाश्त भी अगर अच्छी नहीं है, उनके पास तन्मयता नहीं है, आप खुद कीजिए और उन्हें भी कराइए। आइए दोनों हाथों को हम लोग सीधा करके रखते हैं। अब क्या करेंगे, सांस भरते हुए आप स्लोली स्लोली हाथों को पीछे ले जाएं, सांसों को बाहर कीजिए, हाथों को वापस लाइए आगे की ओर, जितना ले जा सके ले जाएं, मस्तक को जमीन से लगाएं। इस तरीके से कम आपको 3 बार करना है रोज। खुद भी कीजिए और बच्चों को भी कराइए लगातार। जब आप रोज करेंगे और अपने बच्चों को कराएंगे, याद रखिए जो कार्य हम करते हैं वही हमारे घर में बच्चे हमें देख करके करते हैं। आप खुद अच्छा नहीं करना चाहते मगर बच्चे को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, संभव नहीं है। आपको बच्चे को अच्छा बनाना है तो पहले सर्वप्रथम आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप शराब पी के गाली दो, बच्चे से कहो बेटा गाली नहीं दिया जाता है, गंदी बात है, तो बच्चा कैसे सीखेगा। इसलिए जिस कार्य को हम नहीं कर सकते वो कार्य हम किसी से नहीं करा सकते। स्व को बदलना है, खुद को बदलना है, तो आप पहले स्वयं में परिवर्तन लाइए, फिर बच्चों में परिवर्तन आएगा। वो आपको देख करके ही ज्यादा सीखते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप मंडूकासना। जिनको शुगर की समस्या है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, मंडूकासन। तो मंडूकासन करने से कुछ लोग शुगर में इंसुलिन भी लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, रोज मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन को उनको रोज 3 to 5 टाइम करना है। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। आप दोनों हाथों को सामने की ओर लाए, दोनों हाथ के अंगुष्ठ भाग को अंदर लगाए, दोनों हाथों से मुठ्ठियां बनाए। धीरे धीरे हाथों की स्थितियों को हम चेंज करते हैं, नाभि के बीचों बीच लगाते हैं। अब सांस बाहर करते हुए धीरे धीरे हम नीचे की ओर आते हैं, डाउन। कुछ देर आप रुके, फिर सांसों को भरते हुए हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते हैं। एक बार फिर कीजिए, सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे की ओर आए, कम से कम 3 बार। फिर
एक बार श्वास भरें, ऊपर लगातार 2 से 3 बार। ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। हे प्रभु, कुछ तो मेरी कृपा करो, कोई किसी का है नहीं। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। जब दुख आता है तो कोई किसी का नहीं होता है। तब बेटा बाप का ना होता है, ना बाप बेटे का होता है, ना माँ बहन की होती है, ना कोई किसी का नहीं होता है। पति पत्नी कोई किसी का नहीं होता है। जब दुख की घड़ी आती है केवल एक आपका होता है, वह है ईश, वह है पर ब्रह्मा परमेश्वर, वह है ईश्वर, इंशाअल्लाह गॉड वाहेगुरु। केवल भगवान ही आपका सहारा होता है। तो इसलिए भगवान में आस्था रखो, विश्वास रखो। चेंज नेक्स्ट स्टेप, मंडूकासना के दूसरी पोज। लेफ्ट हैंड को फ्रंट पे लाइए, लेफ्ट के ऊपर राइट को लगाए, आराम से धीरे धीरे हाथों को यथा स्थान पे ले आए। तो इसलिए भगवान में विश्वास रखते हुए आप योगी की साधना करो। देखो कोई किसी के काम नहीं आता, ना बीवी आती है, ना बच्चा आता है, ना भाई आता है, कोई किसी के काम नहीं आता है। यहाँ सब स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ से लोग सभी आपके साथ हैं। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन बेटा भी आपके शरीर को अग्नि दे करके आपको संसार से विदा कर देता है। तो आइए एक बार फिर से, तो संसार से विदा होने से पहले कुछ अच्छा कार्य कर लो, कुछ नेक कार्य कर लो। जीवन में कुछ अच्छा कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो सारी दुनिया तो जो कर रही है वो कर ही रही है। कुछ हमारे ऐसे साधक होते हैं, कहते पागल हो गए हो क्या? अरे दुनिया में आए हो ना तो सब करना है, मर जाओगे तो चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब आप पूछेंगे कि क्या करना है, कहेगा अरे घूमो फिरो, खाओ पियो, दारू शराब पियो, लड़की बाजी करो, एक दूसरे को परेशान करो, मारो काटो, सब करो। अरे मूर्ख, क्या दुनिया के सारे बुरे कार्य करने के लिए सिर्फ तेरा ही जन्म हुआ है क्या? सारे दुनिया के लोग मर गए हैं। कम से कम तू अपनी काया को सुधार, तू अपनी माया को बदल और विवेक से काम लेकर जीवन की नैया को पार लगा, इसलिए तुझे जन्म मिला है। तो अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है, ऐसा आपके साथ होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप योग करेंगे। आइए आगे की ओर चलेंगे। इसी में हम अगला आसन करेंगे। जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है गोमुखासन। जो पाइल से परेशान है, जो बवासीर से परेशान रहते हैं, भगंदर से परेशान रहते, फिशुला से परेशान रहते हैं, सोचिए ऐसे ऐसे लोग जिनके पास 50,000 रुपया नहीं है ऑपरेशन कराने के लिए। अब सोचिए बवासीर, शौच के रास्ते में हमें समस्याएं हो जाती है। मतलब हमारी ऐसी माया है, ऐसे हमारे कार्य, ऐसे हमारा डाइट, ऐसा हमारा खान पान हो गया है। आपको उसको बदलना है। आइए सीधे बैठे रहे वज्रासना की स्थिति में, और आप राइट लेग को फिर से फ्रंट पे लाएं। तो मेरे प्यारे साधकों, कोई किसी के काम नहीं आता है। अगर कोई किसी के काम आए तो फिर दुनिया में दुख काहे किसी को हो। तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं सुख और दुख का भागीदार होता है, वो अपनी कर्म से और पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ कीजिए। दाहिने हाथ को आप ऊपर ले जाओ, बाएं हाथ को नीचे ले जाओ, पीछे की ओर दोनों हाथ से मिलाइए, हाथों को पंजे से पंजा मिला के रखो, कोहनी बिल्कुल सीधी। कुछ देर आप रोक के रखें। इस तरीके से जब आप रोज गोमुखासन करेंगे तो पेट की भी समस्याएं आपकी दूर रहेंगी। आपकी जो पाइल्स की समस्या है, जो बवासीर आपको हो गया है, जो भगंदर हो गया है, वो चाहे खूनी हो या फिर वादी, वो आपको इससे मुक्त करा देगा। किससे? व्याधियों से। क्या? यह आसन। तो आपको रोज इसे कम से कम 3 से 5 बार करना है। जिंदगी में हमें बहुत कुछ करना है, याद रखिए समय बहुत कम है। कुछ लोग आते कहते पागल हो क्या? किसी कार्य को आज करने के लिए कहो तो कहते अरे बहुत समय, मर जा रहे क्या? वो आपको दोहे सुनाते हैं। पहले हमारे माता पिता कहते थे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब बच्चों की संगति ऐसी हो गई है ना, उनकी रंगत के कारण बच्चे हमें नए नए दोहे सुनाते हैं। कहते अरे पापा जी पागल हो गए हो क्या? ओ मम्मा तू पागल हो गई है क्या? तुझे दोहे नहीं मालूम है? अरे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है कई बरसों। अरे मम्मा तू मरी जा रही है कि मैं मरा जा रहा हूँ, कल को कर लेंगे। ओ बाबड़े, इस तरह से कार्य करने को अगर है मन में तो इसे त्याग दो, नहीं तो जीवन ऐसे ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और मम्मा को पापा को नए नए दोहे सुनाना बंद करो और ऐसे मूर्ख मित्रों का संगति छोड़ दो
जो तुम्हें इस तरह की दोहे से प्रेरित करते हैं। उन्हें कहो अगर प्रेरित करना है तो हमें झांसी की रानी महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसी कहानियां सुना करके हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करे, हमें प्रेरित करें, हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाए। ऐसा मित्र हो तो मित्र बनाओ, नहीं तो उसका त्याग कर दो। इसलिए जीवन में चुनाव बहुत जरूरी है। सही और गलत व्यक्ति का जो चुनाव करने में चूक जाता है वह जीवन से ही समझो विमुख हो जाता है। उसे नहीं मालूम होता है कि इस जीवन को जीना कैसे है। कहते हैं जीवन को जीवन की तरह जी लेना ही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। तो इसलिए जीवन को अच्छी तरीके से जीना है आपको, और जीवन अच्छा हो, हमारी विचारधाराएं अच्छी हो, शरीर अच्छा हो। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा तब आपका मन भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। आपके अंदर जो ऊर्जा है वो हमेशा बनी रहेगी। 24 आवर बी पॉजिटिव रहते हुए आप अपनी पुरुषार्थ को करते हुए हमेशा नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सेवा करते रहेंगे और एक दिन अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जो भी आपके जीवन का उद्देश्य होगा, जो आपके जीवन का सारांश होगा, जो लक्ष्य होगा, जो मर्म होगा, एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके इस जहां पे, इस धरा पे एक अग्नि और एक मिसाल कायम करेंगे, एक पुरुषार्थ करते हुए परम पुरुषार्थ के वीर भागी बनेंगे। तो इसलिए जीवन बहुत अनमोल है। प्रभु तन में रमा करना, प्रभु मन में रमा करना, बैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। तो कहीं बैकुंठ नहीं है। जो लोग कहते हैं बैकुंठ जाना है क्या, स्वर्ग जाना है क्या, तो मेरे प्यारो बैकुंठ भी यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। आपका पुरुषार्थ, आपके कर्म आपको बैकुंठ और स्वर्ग का सफर कराते हैं और आपके कर्म आपको नरक का सफर कराते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सफर कैसी करना चाहते हो। ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, कोई जर्नल में जाता है, कोई स्लीपर में जाता है, कोई एसी में जाता है। बहुत अच्छा कर्म है, कोई फ्लाइट से जा रहा है। बहुत बड़ा कर्म है, कोई हेलीकॉप्टर छोड़ रहा है। सब अपने कर्मों की माया है और जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसे उसको फल की प्राप्ति होती है। तो यह योग से सब कुछ संभव है। कहते हैं अगर योग हमारे जीवन में आ गया तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो गया। तो अपने जीवन का कायाकल्प करने के लिए, अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए आप योग करो, क्योंकि योग करने से व्यक्ति के अंदर स्वास्थ्य तो ठीक होता है, ये स्वास्थ्य उनका बदल जाता है। मगर याद रखो, योग वह शब्द है जो जीवन जीने की चीजों से हमें परिचित कराता है। कहते हैं जीवन जीने की कला है योग। योग व्यक्ति को वामन से विराट बनाता है। पुरुषार्थ से हम अपनी इस योग की विद्या को जगाते हुए, परम पुरुषार्थ करते हुए, हम वीरता का परिचय देते हुए और एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक अलग लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं जो हर किसी के लिए शायद संभव नहीं है सिवाय योग करने वालों के लिए। तो आप लोग, आज का सत्र यहीं पर आपका पूरा होता है और हमें एक भजन और एक प्राणायाम कराने के बाद हम आपको रोकेंगे। तो आइए एक भजन कर लेते हैं और प्राणायाम के साथ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते रहिए। अनुलोम विलोम, इस प्राणायाम को कीजिए। दाहिने हाथ को ऊपर लाइए, दाहिनी नासिका के पास लगाइए, बाईं नासिका से श्वासों को भरिए। बाएं से श्वास भरे, दाएं से श्वास को बाहर कीजिए। फिर दाएं से सांसों को लीजिए, बाएं से बाहर कीजिए। लगातार दाएं से लेके बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेके दाएं से छोड़ना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इस अनुलोम विलोम, इसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर के 72,72,10,202 उपनाड़ियां परिशुद्ध होती है। आप विचार करो कि केवल एक प्राणायाम करने से आपके शरीर के 72,72,10,202 नाड़ियां जब परिशुद्ध हो जाएंगी तो क्या आपकी विचारों में कचरा भरा रहेगा? क्या आपका मन मस्तिष्क निगेटिविटी बना पाएगा अपने अंदर, या फिर आप नकारात्मकता की ओर जा सकते हो? कभी भी नहीं। जिनको हार्ट की समस्या है, जिनका शुगर लेवल बढ़ गया है, जिनका मन शांत नहीं रहता है, जिन बच्चों के अंदर बहुत चंचलता है, ऐसे बहुत सी माताएं बहनें जिनको बहुत गुस्सा आता है, घर में ही कार्य करते करते
माँ काली का रूप धारण कर लेती है, लगता है सामने से हट जाओ नहीं तो फिर गर्दन सर से अलग कर देंगी। तो ऐसी माताएं बहनें, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप प्लीज कृपया करके आप इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करो। हो सकता है आपके गुस्से के कारण कभी किसी का घर में अहित हो जाए, आपके गुस्से के कारण कभी कोई निराश हो जाए, कभी कोई हताश हो जाए और उसका बनता बनता काम बिगड़ जाए। इसलिए आप अनुलोम विलोम करो, अपने गुस्से को शांत करो, अपने मन को कंट्रोल में करो, लगातार कीजिए। कम से कम 3 से 5 मिनट आपको रोज करना है। अभी कीजिए धीरे धीरे, मेरे साथ तो कर ही लीजिए, बातों को ध्यान से सुनते रहिए लगातार। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य का तन मिला है। कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो जीवन मिला है, जीवन को जीवन की तरह जी लो, यही जीवन का सार है। बाकी सब बेकार है, सब मोह माया है, कुछ नहीं है। लगातार कीजिए कम से कम 3 से 5 मिनट। अभी कर लीजिए। जिनको सर में बहुत दर्द होता है, चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा आता है ना, तो अभी 5 मिनट करके देखो, तुरंत फायदा करेगा। अभी मेरे साथ करके देख लो आप। लगातार करेंगे कम से कम 3 से 5 मिनट। हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे गार्जियन है, वो ध्यान दें, हमेशा घर में खुद योग करें और आप अपने बच्चों को योग कराएं। आप अपने बच्चों को उनकी डाइट को ठीक कराएं, उनको आटा, नूडल, मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजों को बंद कराएं, क्योंकि जब कचरा खाएंगे तो मन भी कचरा हो जाएगा। इसलिए आप अपने घर की आहार को बदलिए, अपने घर में रहने वाले लोगों को विचार को बदलिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और याद रखिए, आप अपने बच्चे को सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय न बनाओ। आप अपने बच्चे को झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या गुरु भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसा कहानी सुनाते हुए, उन्हें उनकी जीवन की जीवनी सुनाते हुए उनके अंदर एक ऐसा पुरुषार्थ भरो, उनके अंदर एक ऐसा जोश भरो, जज्बा भरो, जुनून भरो, शक्ति भरो, धैर्य भरो, पराक्रम भरो, ऊर्जा भरो, विवेक भरो, निष्ठा भरो, ईमानदारी भरो। ईमानदारी की पराकाष्ठा उनमें हमेशा हो। ऐसा पुरुषार्थी उन्हें बनाओ जो कि वो जीवन में बहुत कुछ अर्जित करते हुए अपने इस जीवन को कृतार्थ करे। ये हमारे माता पिता का काम है, ये हमारे घर के बड़े भाई बहन का काम है, क्योंकि आप घर में जैसा करेंगे वैसा आपके बच्चे करेंगे। प्राणायाम करते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। लगातार कीजिए। बहुत समस्याएं हैं अभी हमारे देश में, सभी लोग कोरोना से परेशान हैं। हाय कोरोना, हाय कोरोना, कोरोना कोरोना ने लोगों को रोने को मजबूर कर दिया है। अनुलोम विलोम लगातार करो, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आपकी विल पावर अच्छी हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी, आपका वात पित्त कफ बैलेंस होगा। एक साथ लगातार करो। अभी हमने कहा है कि आप सभी साधक कम से कम मेरे साथ तो 5 मिनट कर ही लीजिए। जो करना अभी कर लीजिए, मेरे साथ प्राणायाम कीजिए। कहते हैं फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन में कुछ भी नहीं करना है, और जो करना है तो फिर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करना है। याद रखो, ऐसे हमारे मन में संकल्प हो, ऐसे हमारे मन में विचारधारा हो। हमारा हर कार्य लगातार करते रहिए, प्राणायाम अनुलोम विलोम। हमारा हर कार्य भगवान के लिए होना चाहिए, हमारा हर कार्य ईश्वर के लिए होना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर कार्य हमारा अच्छा हो, इसके लिए हमारा मन अच्छा हो, इसके लिए हमारा विचार अच्छा हो, हमारी वाणी अच्छी हो। तो आप क्या करेंगे, रोज प्राणायाम करेंगे। इस एक प्राणायाम करने से आपके शरीर की इतनी ढेर सारी नब्ज जो परिशुद्ध हो जाएंगी, आपके मन से निराशा चली जाएगी, आपके मन से हताशा चली जाएगी, आपके शरीर से सारा रोग चला जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप योग से जुड़ो, आप प्राणायाम से जुड़ो, आप इसे रोज करो। आइए एक और प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे। इसे आप कम से कम 1 मिनट कर लीजिए।
इस तरीके से जब आप कपालभाति करते हैं तो कपालभाति करने से हमारे शरीर की 99% बीमारियाँ दूर होती है। तो आज का सत्र यहीं पे पूरा होता है। आइए एक भजन कर लेंगे और भजन के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। तो भजन सभी के लिए बहुत ही अच्छा है, बड़ा प्यारा है, सब लोग करेंगे भजन। भजन बहुत जरूरी है। आइए, जो सबका मालिक है, जो सबका ज्ञाता है, जो सर्वज्ञ है, उसके लिए भजन करते हैं। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। किसका? भगवान का। वो सबका मालिक है, जगत का मालिक है। राजी है हमें उसी में, सभी के लिए है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हम भगवान को कोई चीज़ बता नहीं सकते, उसे सबका बोध है, सबका उसे ज्ञान है, सब वह जानता है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, हे प्रभु, हे भगवान, किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी है हमें उसी में, राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हमें दुआ की, एक भक्त कहता है भगवान से। भाव देखिए उसका कि उसके अंदर का भाव क्या है, कितने भाव के साथ वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हाथों को हमें दुआ की खातिर मिलाए कैसे। हाथों को हमें दुआ की खातिर मिलाए कैसे। सजदे में तेरे आकर, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगली लाइन कितना प्यारा है, मतलब उसके भाव को देखना है कि एक भक्त भगवान से कितने भाव के साथ कह रहा है। रो कर कटे या हंस कर, हे प्रभु, रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी।
तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर हे भगवान, हे प्रभु, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। लास्ट लाइन और अगली लाइन भजन की आखिरी लाइन है, और इस लाइन के साथ फिर हम लोग आज की सत्र को यहीं पे विराम देंगे। बहुत ही प्यारी लाइन है। आप लोग एक अगली लाइन जो है बड़े प्यार से सुनिएगा। दुनिया बना के मालिक, भगवान ने दुनिया बना दिया है मगर दिखाई नहीं देता है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में प्रभु भगवान, इंशाल्लाह गॉड वाहेगुरु भगवान, भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हमें उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिसमें तेरी रजा है। जिसमें तेरी रजा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब ऋषियन की जय। माता विंध्यवासिनी की जय। नमः पार्वती फते हर हर महादेव। आप सभी साधक के अंदर विराजमान उस ईश को योगी ज्वाला सिंह की अनंत गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिए, जिससे कि हम समाज के हर व्यक्ति तक, हर वर्ग तक इस योग की, आयुर्वेद की भजन को, इस योग की विद्या को, वो भजन व सत्संग को पहुंचा सके एवं लोगों को स्वस्थ, प्रसन्न व निरोग बना सके। तो सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप इस पेज को लाइक एवं फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अगली सुबह में आपसे फिर मिलेंगे। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक हमारा सत्र रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी दिव्य आत्माओं को, आप सभी दिव्य आत्माएं जिन लोगों ने योग सत्र का समय अपने साथ व्यतीत किया और इस योग सत्र में हिस्सा लिया, उनके अंदर विराजमान उस परम सत्ता को वो दिव्य आत्मा है, और उस दिव्य आत्मा को मैं फिर से कोटि कोटि एवं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही। आइए ब्राह्मणी के साथ सत्र को समापन करेंगे। सहज हो जाएं। जिनको चक्कर आता है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिनको नींद नहीं आती है, जो गुस्से से हमेशा परेशान रहते हैं, ऐसे लोग रोज़ इस भ्रामरी प्राणायाम को 10 से 12 बार किया करेंगे। तो आइए आज के लिए इतना ही। अब हम अगली सुबह में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए 3 बार हम लोग ओम शांति कर लेते हैं।
ओम शांति शांति शांति। सभी के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री साई राम। जय श्री कृष्ण।